डायबिटीज और टी सेल्स के बीच सीधा और महत्वपूर्ण संबंध है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहती है टी सेल्स और डायबिटीज के बीच में। विशेष रूप से टाइप 1 डायबिटीज में, जहां कोशिकाएं बीमारी के मूल कारण के रूप में कार्य करती हैं। ओके, टी सेल्स हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है, जो आमतौर पर शरीर को संक्रमणों से बचाती हैं। कौन? टी सेल्स। जो बॉडी के अंदर टी सेल्स हैं वो क्या करती हैं? टी सेल्स हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। ओके, जो आमतौर पर शरीर को संक्रमणों से बचाती हैं, लेकिन मधुमेह में इनका व्यवहार बदल जाता है। टी सेल्स का काम मधुमेह में अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज में टी सेल्स की भूमिका कैसी रहती है? स्वप्रतिरक्षित रोग। टाइप 1 में कैसे काम करती है? हमलावर भूमिका में। हमलावर भूमिका में टी सेल्स काम करती हैं। कैसे करती हैं? टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून स्वप्रतिरक्षित स्थिति है। टाइप 1 कैसी है? स्वप्रतिरक्षित। इसमें टी सेल्स गलती से शरीर के अपने ही स्वस्थ ऊतकों को दुश्मन समझने लगती है। समझिए, टी सेल्स क्या करती है टाइप 1 डायबिटीज में? टाइप 1 डायबिटीज में टी सेल ऑटो इम्यून स्वप्रतिरक्षित स्थिति में टी सेल्स गलती से अपने ही स्वस्थ ऊतकों को, जो भी हेल्थी सेल्स रहती हैं, वो क्या समझने लगती है? टी सेल्स उनको दुश्मन समझने लगती है। टाइप 1 में बीटा कोशिकाओं का विनाश। टी सेल्स पैंक्रियाज में स्थित उन बीटा कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती है, जो इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सीधे, कल मैंने जैसा कहा था कि सीधे खान पान डिस्टर्ब होने से यह जरूरी नहीं है कि इंसुलिन बनना बंद हो जाए। कल बताया मैंने, जब टाइप 1 डायबिटीज का असर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, और उस कंडीशन में टी सेल्स क्या करती हैं कि जो भी अच्छी सेल्स हैं उनको अपना दुश्मन समझने लगती हैं, और दुश्मन समझने के साथ फिर क्या करती हैं कि जो बीटा सेल्स हैं उन पर हमला करके उनको भी नष्ट कर देती हैं। ऐसी स्थिति में इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है। ओके, इंसुलिन की कमी, जब बीटा कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, इधर बढ़ाओ इसको। अगली बात, टाइप 1 डायबिटीज में टी सेल्स की भूमिका क्या रहती है? ये स्थिति थी टाइप 1 की। टाइप 1 में क्या रहता है? दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून स्वप्रतिरक्षित स्थिति है, जिसमें टी सेल्स गलती से अपने ही स्वस्थ ऊतकों को अपना दुश्मन समझने लगती हैं, और बीटा कोशिकाओं का विनाश। टी सेल्स पैंक्रियाज में स्थित उन बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं जो इंसुलिन का उत्पादन कर रही होती हैं। और जब बीटा कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है, जिससे कि ब्लड शुगर में रक्त शुगर का स्तर बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में टी सेल्स क्या करता है? टाइप 2 डायबिटीज में टी सेल्स सीधे बीटा कोशिकाओं को नष्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये सूजन पैदा करने में भूमिका निभाती हैं। उस कंडीशन में इन्फ्लेमेशन होगा। जिनको टाइप 2 डायबिटीज है उनमें इन्फ्लेमेशन की स्थिति आएगी, सूजन होगी। अग्नाशय में पुरानी सूजन और वृद्ध टी कोशिकाओं, जिनको बोलते हैं एज्ड टी सेल्स, का जमा होना टाइप 2 डायबिटीज से जुड़ा है।
ओके। जिनको टाइप 2 डायबिटीज है उसमें क्या रहता है कि जो टी सेल्स हैं, एज्ड टी सेल्स हैं, वो ज्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं और अग्नाशय में पुरानी सूजन, पैंक्रियाज में हल्की सूजन रहती है। ठीक है, अग्नाशय में पुरानी सूजन और वृद्ध टी कोशिकाओं, एज्ड टी सेल्स का जमा होना टाइप 2 डायबिटीज से जुड़ा है, जो इंसुलिन के सही काम में बाधा डालता है। अब संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज में टी सेल्स अग्नाशय को नष्ट करने का प्रयास करती हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज में वो सूजन पैदा करके इंसुलिन के काम को प्रभावित करती हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम? एंटीजन सेल्स, मैंने एंटीजन सेल्स बताया है। उसमें क्या रहता है, विशेषकर टाइप 1 में डायबिटीज, विशेषकर टाइप 1 और एंटीजन सेल्स का संबंध शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, ह्यूमन सिस्टम की एक गलत प्रतिक्रिया से है। डायबिटीज विशेषकर टाइप 1 और एंटीजन सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एपीसी का संबंध शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से है, प्रतिरक्षा प्रणाली की एक गलत प्रक्रिया से है, जहां प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से शरीर की अपनी कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। ओके, एंटीजन, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, एपीसी का संबंध शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की एक गलत प्रक्रिया से है, जहां प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से शरीर की अपनी कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। एंटीजन सेल्स और डायबिटीज के बीच का संबंध मुख्य रूप से क्या रहता है, मैं बताता हूं। बीटा कोशिकाओं को विदेशी समझना क्या करती है, बीटा कोशिकाओं को विदेशी समझना। शरीर में विशेषकर अग्नाशय, पैंक्रियाज में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जैसे जिसका नाम रहता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेज सेल्स। मुख्य रूप से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन सी रहती हैं, डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेज सेल। ये दो सेल के नाम है एंटी प्रेजेंटिंग सेल में। जो एंटी प्रेजेंटिंग सेल में दो सेल्स के नाम है डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेज सेल। ये क्या करती हैं, शरीर में विशेषकर पैंक्रियाज में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो दो सेल आपको हमने बताई, डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेज सेल, बीटा कोशिकाओं को निकले एंटीजन को गलती से बाहर आक्रमणकारी समझने लगती हैं। मतलब बीटा सेल्स पर ही आक्रमण करने लगती हैं। ये बीटा सेल्स पर कब आक्रमण करने लगती हैं, ये जब डायबिटीज बढ़ती है और हम उस पर कोई गौर नहीं करते हैं। तो बीटा, मेरे कहने का मतलब यह है, ये टॉपिक कराने का यह है कि बीटा सेल्स निष्क्रिय क्यों होता है। जब डायबिटीज बढ़ती है तो एंटीजन अभी हमने बताया था टी सेल भी इन पर अटैक करती हैं, और एसीपी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो रहती हैं वो भी इनको नष्ट करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि गलती से बाहरी आक्रमणकारी समझने लगती हैं। इनको यह समझने लगती हैं कि ये सेल्स बाहर की हैं।
बीटा कोशिकाओं को विदेशी समझना। शरीर में विशेषकर अग्नाशय पैंक्रियाज में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेज सेल बीटा कोशिकाओं जो इंसुलिन बनाती हैं से निकले एंटीजन को गलती से बाहरी आक्रमणकारी समझने लगती हैं। एंटीजन को, टी सेल्स को सक्रिय करना। ये एंटीजन सेल इन एंटीजन, देखिए ये एंटीजन सेल इन एंटीजन को टी लिम्फोसाइट्स को टी सेल्स के सामने पेश करते हैं, जिससे वे सक्रिय हो जाते हैं और इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं को नष्ट करने लगते हैं। किस कंडीशन में? दोबारा समझो, एंटीजन सेल इन एंटीजन को टी लिम्फोसाइट्स को टी सेल के सामने पेश करते हैं, जिससे वे सक्रिय हो जाते हैं और इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं को नष्ट करने लगते हैं। इसी में अगला आता है ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वप्रतिरक्षित प्रक्रिया। स्वप्रतिरक्षित प्रतिक्रिया यह एक ऑटो इम्यून स्थिति है जहां प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की अपनी कोशिकाओं के बीच अंतर नहीं कर पाती हैं। ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स यह एक ऑटो इम्यून स्थिति है जहां प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की अपनी कोशिकाओं के बीच अंतर नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है एंटीजन और टाइप 1 मधुमेह, टाइप 1 डायबिटीज। इंसुलिन का अभाव बॉडी में क्यों होता है? जब एंटीजन सेल्स के कारण बीटा कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। समझे? इंसुलिन का अभाव क्यों हो जाता है? जब एंटीजन सेल्स के कारण बीटा कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं जब एंटीजन सेल्स के कारण बीटा कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। सरल शब्दों में हम इसको कह सकते हैं क्या? सरल शब्दों में कैसे हम इसको डिक्टेट कर सकते हैं? एंटीजन सेल एक तरह से सूचना देने वाले का काम करते हैं। एंटीजन सेल्स एक तरह से सूचना देने वाले, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फॉर्मेंट। जो आदमी सूचना देता है उसको कहते हैं इन्फॉर्मेंट, और सूचना को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, सूचना। तो एंटीजन सेल्स एक तरह से सूचना देने वाले इन्फॉर्मेट का काम करते हैं, जो अग्नाशय की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को उकसाते हैं। दोबारा समझो, दोबारा मैं रिपीट करता हूं इसको। एंटीजन सेल्स एक तरह से सूचना देने वाले इन्फॉर्मेट का काम करते हैं, जो अग्नाशय की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को उकसाते हैं। समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बॉडी में घूमी, उसने ये पाया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक एमएचसी का फ्लायर हिलाती है जब उसको कोई भी एंटीजन मिलता है। ओके, जब उसको कोई एंटीजन मिलता है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल घूमती रहती है और तुरंत फ्लायर हिलाती है, कहती है यहां एक एंटीजन है, फटाफट आओ, इस पर अटैक करो और इसको खत्म करो। टी सेल्स आती हैं और उस सेल्स को खत्म कर देती हैं कि जिसको एंटीजन, जो एंटी प्रेजेंटिंग सेल ने बताया था। अब होता क्या है कि एंटी प्रेजेंटिंग सेल शुगर के स्तर बढ़ने के कारण
बीटा सेल्स को ही बताकर एमएससी फ्लायर हिलाने लगती हैं। तो टी सेल्स आकर उस कंडीशन में बीटा सेल्स को ही खत्म कर देती हैं। समझे? इसका मतलब यह है कि दोबारा मैं फिर बताता हूं, एंटीजन सेल्स एक तरीके से सूचना देने वाले इंफॉर्मेट का काम करते हैं, जो अग्नाशय की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को उकसाते हैं। क्योंकि टी सेल क्या है? एक इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है टी सेल, उसको उकसाते हैं। अगला रहता है टाइप 2 डायबिटीज में कैसे काम करते हैं ये। एंटीजन सेल्स का संबंध टाइप 2 डायबिटीज में भी होता है, लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग होता है। ओके, यहां क्या रहता है टाइप 2 डायबिटीज में? टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण सूजन होती है टाइप 2 में, जो एंटीजन सेल्स को प्रभावित कर सकती है और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर सकती है। इसलिए जो टाइप 1 वाले लोग हैं उनको ज्यादा समय तक हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट देना है। 3 महीने में इंप्रूव नहीं होंगे वो। सबसे पहले उनको उनका इम्यून सिस्टम डेवलप करना है। जब इम्यून सिस्टम डेवलप होगा तब बीटा सेल्स एक्टिव होगी, तब इंसुलिन जनरेट होना शुरू होगा। इसलिए सबसे ज्यादा क्या रहता है, डायबिटीज वाले लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत खराब रहता है। उनका इम्यून सिस्टम इतना डाउन रहता है, जो बैरियर इम्यून सिस्टम है वो तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है डायबिटीज वाले लोगों का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बुक पिलवा दो।